तो हेलो गाइस, कैसे हैं। वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सावन सावन का महीना और चूड़ी, इनका आपस में क्या संबंध है, आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। कुछ लेडीज़ को पता होगा, क्योंकि ये लेडीज़ का ही ज़्यादा फेस्टिवल होता है कि सावन का महीना और चूड़ी का आपस में क्या संबंध है। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो नमस्ते मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है सावन का महीना और चूड़ी का संबंध। जब भी सावन का महीना नाम लिया जाता है तो मन में हरियाली, रिमझिम बारिश, झूले, कजरी, मेहंदी और रंग बिरंगी चूड़ियों की छवि अपने आप उभर आती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर सावन और चूड़ियों का आपस में गहरा संबंध क्यों माना जाता है? तो आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सावन महीने की। तो हिंदू पंचांग के अनुसार सावन जहाँ सावन वर्ष ऋतु का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। हो गया क्लियर? तो जय भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन पूरे महीने शिव की भक्ति व्रत रखे जाते हैं, जल अभिषेक करते हैं और शिव की आराधना करते हैं। दूसरी ओर जय महीना प्रकृति और सौंदर्य का भी प्रतीक है। धरती हरी चादर ओढ़ लेती है और पेड़ पौधे लहलहा उठते हैं और वातावरण आनंदमयी हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि इस महीने चूड़ियों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? तो इस महीने चूड़ियों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भारतीय संस्कृति में चूड़ियां केवल आभूषण नहीं है, बल्कि सौभाग्य, प्रेम, समृद्धि और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। ये जो चूड़ी लेडीज़ पहनती हैं, तो विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए चूड़ी सुहाग की निशानी मानी जाती है। ऐसा विश्वास है कि हाथों में चूड़ी पहनने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो भारतीय के अनेक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब में सावन के दौरान चूड़ियों का विशेष मेले लगते हैं। महिलाएं परिवार और सहेलियां के साथ बाजार जाती हैं, नई नई चूड़ियां खरीदती हैं और उत्सव का आनंद लेती हैं। तो सावन के गीतों में चूड़ियों का बार बार उल्लेख मिलता है। लोग गीतों में महिलाएं गाती हैं, सावन आयो रे, हरी हरी चूड़ियां लायो रे, ओ सावन आयो रे, सावन आयो रे। तो ऐसे ऐसे ये गीत लेडीज़ गाती हैं। तो ये गीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि उस समय का सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सुंदर चित्रण है। यदि धार्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह दाम्पत्य जीवन का आदर्श माना जाता है। सावन में महिलाएं माता पार्वती की पूजा करके अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। इसी अवसर पर नई नई चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। तो कुछ स्थानों पर यह मान्यता भी है कि चूड़ियों की मधुर खनखनाहट घर में सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करती हैं। यदि ध्वनि आनंद और उत्साह का प्रतीक मानी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चूड़ियां पहनने से कलाई की हल्की गतिविधि बनी रहती है, और यदि इससे जुड़े हुए कोई पारंपरिक दावे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, फिर भी यह निरंतर है कि चूड़ियां पहनना भारतीय परिधान और संस्कृति पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सावन का महीना महिलाओं के लिए केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक मेल मिलाप का भी अवसर होता है। महिलाएं एक दूसरे को मेहंदी लगाती हैं, झूले झूलती हैं, गीत गाती हैं और नई चूड़ियां पहनकर उत्सव का आनंद लेती हैं। इससे समाज में प्रेम, अपनापन और सामूहिकता का
की भावना जो है मजबूत होती है। सावन में हरी चूड़ियाँ के साथ साथ साड़ी हरी, बिंदी हरी और हरी मेहंदी का विशेष महत्व माना जाता है। यह पूरी परंपरा प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवन के उत्सव का प्रतीक है। समय बदल गया है, लेकिन सावन और चूड़ियों का संबंध आज भी उतना ही मजबूत है। आधुनिक महिलाएं कांच, लाख, धातु और ऑक्सीसाइडेड के डिजाइनर चूड़ियां पहनती हैं, परंतु सावन में चूड़ी का आकर्षण आज भी सबसे अधिक दिखाई देता है। सोशल मीडिया और आधुनिक फैशन ने इस परंपरा की नई पहचान दी है। आज भी सावन के अवसर पर लाखों महिलाएं हरी चूड़ियां पहनकर अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व महसूस करती हैं। यह ध्यान भी रखना आवश्यक है कि सावन में चूड़ियां पहनने की परंपरा मुख्यतः सांस्कृतिक और लोक आस्था पर आधारित है। अलग अलग क्षेत्रों में, समुदायों में इनकी परंपराएं और मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि सावन और चूड़ियों का संबंध केवल श्रृंगार तक सीमित नहीं है। यह प्राकृतिक प्रेम, प्यार, सांस्कृतिक सौभाग्य और उत्सव का सुंदर संगम है। जब सावन की फुहारें बरसती हैं तो हाथों में हरी चूड़ियां खनकती हैं, तब भारतीय सांस्कृतिक की अनमोल विरासत जीवित हो उठती है। तो आइए हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें, उनके पीछे छिपे सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश को समझें और आने वाली पीढ़ियों तक उन्हें प्रेम पूर्वक पहचानें। बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइज, ये सिर्फ चलो हमारे हिंदुस्तान में तो ये परंपरा है ही, सावन का महीना आया, चूड़ियां लोग पहनते हैं, लेकिन हमारे लहंदे पंजाब पाकिस्तान में भी चूड़ियां पहनी जाती हैं, क्योंकि ये लेडीज़ का डिजाइनिंग फैशन होता है और लेडीज़ की ये विरासत भी है कि जब तक वो चूड़ियां ना पहने तो उनको सुकून ही नहीं मिलता। तो आज से काफ़ी साल पहले की बात है, पाकिस्तान में एक फिल्म भी बनी थी चूड़ियां फिल्म के जो एक्टर हैं वो भी बहुत बढ़िया एक्टिंग की उन्होंने, और स्पेशल चूड़ियां फिल्म ही उन्होंने मेन जो टाइटल फिल्म का नाम रखा वो चूड़ियां ही रखा। आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो, चूड़ियां मूवी लिखोगे तो वो पंजाबी फिल्म है, वो आपके सामने निकल आएगी, पाकिस्तान की बनी हुई। तो ये अकेला हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, अपनी अपनी कंट्री में जिस लेडीज को शौक है, आजकल तो बाहरली कंट्री में भी लेडीज चूड़ियां पहनने लग गई हैं। तो मेरा आज का जो मेन टॉपिक था ये यही था कि शायद ही किसी ने ये वीडियो बनाई हो कि सावन के महीने में लेडीज लोग चूड़ियां क्यों पहनती हैं। तो मैंने ये आपके साथ पूरी विस्तार पूर्वक आपके साथ वीडियो शेयर की है कि सावन का और चूड़ियों का आपस में क्या रिश्ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता रहूँगा और आता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टाटा।